अच्छा, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन ध्यान रखोगे, जब कोई चीज सर्कुलर मोशन में चलता है उसके सेंटर की तरफ एक एक्सीलरेशन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर एक्सीलरेशन कहते हैं। मान लो पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया। ओके, तुम लोग के लिए थोड़ा सा इसको बड़ा बना देता हूँ। यस, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये वाला ओ है, ये वाला ए है, ये वाला बी। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो यही होती है, लेकिन इसका डायरेक्शन इधर होता है। इसको बोलते हैं R1 वेक्टर और इसको बोलेंगे R2 वेक्टर। तो R1 वेक्टर और R2 वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा? R ही होगा, रेडियस ही होगी। ये जो R1 R2 वेक्टर जो है इसको क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर्स। तो पोजीशन वेक्टर इसका क्या होता है कि मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, और इस एंगल को हम लोग बोला डेल्टा थीटा। ओके, और यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा आर। इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा आर। तो इसको बोलेंगे डेल्टा थीटा, मतलब चेंज इन एंगल। उसको चेंज इन एंगल को क्या बोलेंगे? दैट इज डेल्टा थीटा। और चेंज इन पोजीशन इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा आर। ओके, ये वाला कौन सा होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये दोनों क्या होगा? पोजीशन वेक्टर। ओके, तो अभी ये दोनों पोजीशन वेक्टर हुआ और ये वाला क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, क्लियर बेटा? जिसके मैग्नीट्यूड को किससे डिनोट कर रहे हैं? दैट इज डेल्टा आर से डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड किससे डिनोट कर रहे हैं? डेल्टा आर से डिनोट किया जा रहा है। तो और एक बार देखो, कोई ऑब्जेक्ट मान लो गोल गोल घूम रहे हैं, पहले इस पोजीशन में था, उसके बाद इस पोजीशन में आया। तो पहले उसका पोजीशन वेक्टर r1 था, बाद में पोजीशन वेक्टर r2 हुआ। जो एंगल उसने बनाया वो कितना बनाया? उसको बोलते हैं डेल्टा थीटा। और यहां से यहां तक जो मूवमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ? डेल्टा आर। चेक कर बेटा, क्लियर हुआ? यस और नो? जो जितना तक बताया मैंने। अच्छा बेटा, मैंने एक बार डायग्राम को साफ कर दिया, फिर दोबारा बता रहा हूँ, बिकॉज एक दो बच्चे को लगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों पढ़ रहे हैं, सब कुछ क्यों हम लोग पढ़ रहे हो बाद में आएगा, क्या हम लोग पढ़ रहे हो अभी आया। ठीक है बेटा, ये तो जानते हो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन। सेंटीमीटर एक्सीलरेशन होगा तो सेंटीमीटर फोर्स होगा, सेंटीमीटर फोर्स होगा तो घूमेगा। ओके, तो जो वाले वाला क्यों पढ़ रहे हैं कि किसी को लीनियर मोशन में देना है तो फोर्स देना पड़ते हैं, लीनियर फोर्स। धक्का दोगे तभी जाएगा फुटबॉल, लेकिन किसी को गोल गोल घुमाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? थ्रेड में लटका के ऐसे ऐसे घुमाओ तो घूमता रहता है, घूमता रहता है, ऐसे ऐसे करके। ये जो खींच के जैसे फोर्स देते हैं, इधर आए तो ऊपर की तरफ, इधर आए तो इधर, इधर होता है ऐसे, ऐसे होता है ऐसे, ये जो फोर्स देते हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर फोर्स। तो इधर पे था, जब इधर पे था इधर पे फोर्स एक्सीलरेशन आया, जब इधर गया इधर पे आई, जब इधर वेलोसिटी हो रही तो इधर आ रही है, जब इधर वेलोसिटी हो रहा है तो इधर, वेलोसिटी तो इधर हो रहा है, वेलोसिटी तो इधर हो रही है, वेलोसिटी इधर हो रहा है, वेलोसिटी इधर, ये v1, ये v2, ये v3, ये v4, लेकिन एक्सीलरेशन हो रहा है अंदर की तरफ, तभी तो इसी से घूमेगा। ये होता है सेंटीमीटर एक्सीलरेशन। और जो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन होते हैं ये होता है v स्क्वायर बाय r, और सेंटीमीटर फोर्स जो होते हैं, सेंटीमीटर फोर्स होता है m v स्क्वायर बाय, वही चीज हम लोग प्रूव करने जाएंगे। एक दो बच्चे ने पूछा, बढ़िया लगा कि सर हम लोग इसे क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये पता चला क्यों पढ़ रहे हैं।
थोड़ा थोड़ा पता चला, फिर न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे तब पूरा आएगा। ओके नेक्स्ट। अच्छा अभी तुम लोग कुछ रिमार्क्स लिखते हो तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब हम बोलेंगे रिमार्क्स लिखो सारे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके लेकिन मैं तुम लोग से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी ने कोई भी डाउट पूछे, उस डाउट के ऊपर कोई बच्चे किसी टाइप का भी कमेंट नहीं करोगे कि तेरा ये डाउट मैं बता दूंगा कि तेरा इसीलिए डाउट, बेटा कुछ नहीं है। डाउट यू मस्ट हैव, और डाउट्स के रेस्पेक्ट में कोई बच्चे कोई भी टाइप का कमेंट्स नहीं करोगे। ओके और डाउट्स कब लिखोगे, जब हम पीछे की तरफ जाते हैं तो हम लोग के डाउट्स देखते हैं, न्यू टॉपिक है बेटा, डाउट आएगा। हम लोग का काम क्या है, 10 बार डाउट पूछोगे 10 बार बताएंगे, एक बार तुम्हारा दिमाग में चला गया तुम क्या थोड़ी डाउट पूछोगे, कभी नहीं पूछोगे। अच्छा बेटा ये सेंटर है, एक पार्टिकल को लेके हम गोल गोल घुमा रहे हैं, ऐसे 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 करके घूम रहे, पार्टिकल इधर था, चल रहा है चल रहा है, चलते चलते ऐसे ऐसे, तो पहले ही यहाँ पे थी, ठीक, इसका डायरेक्शन तो ये मैग्नीट्यूड तो आर है ना भाई, पार्टिकल इधर जाएगा तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये तो आर ही होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन अलग है, तो इसीलिए इसको वेक्टर का साइन देना पड़ता है, और जो इसको r1 बोलते हैं इसको r2 बोलते हैं, ये है इसका b है। तो r1 वेक्टर and r2 vectors, r2 are the position वेक्टर। तो देखो कितना बढ़िया चीज है, मतलब पोजीशन वेक्टर, मतलब पार्टिकल का दो पोजीशन को बताएगा तो उसके लिए पोजीशन वेक्टर हुआ। जरूर इस सेंटर से सभी r डिस्टेंस में है, लेकिन डायरेक्शन तो अलग है, इसीलिए इसको बोलते हैं r1 वेक्टर r2। लेकिन r1 वेक्टर का मॉडुलस करोगे, r2 वेक्टर का मॉडुलस निकालोगे, क्या निकलेगा, रेडियस निकलेगा, यहां से यहां तक रेडियस है, रेडियस पहले यहां पे था, बाद में b में आया, एंगल कितना गया, डेल्टा थीटा एंगल। ये वाला कौन सा डिस्प्लेसमेंट हुई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसके जो मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं, डेल्टा आर। तो ये वाला क्या हुआ, डेल्टा आर, ए बी का जो डिस्टेंस हुआ डेल्टा आर। तो अभी देखो इस केस में r1 r2 का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, r हुआ, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड डेल्टा r हुआ, और एंगल कितना, डेल्टा। यहां तक का क्लैरिटी के बारे में पूछा, कुछ बच्चे का नो था, हो सकता भी यस हो गया हो। हाँ बेटा बताइए, यस हुआ कि नो हुआ अभी भी। अच्छा तो r1 वेक्टर या r2 वेक्टर, इसके बारे में न्यूमेरिकल पोजीशन वेक्टर तो वेक्टर के टाइम में हो चुका है, अभी तो ये वाला टॉपिक है। तो इसके बाद देखो, जब इसका वेलोसिटी है तो जानते हो इसका वेलोसिटी में कोई इधर लिखा है, इसका वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी तो इसका टैंजेंट होता है, ये वाला v1 वेक्टर, और इधर पे जो इसका टैंजेंट होगा ये क्या होगा, v2 वेक्टर। ये v1 वेक्टर ये वेलोसिटी है, ये v1 वेक्टर, ये वाला होगा v2 वेक्टर, ये वाला v1 ये वाला v2। तो ये जो है यहाँ पे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो इसी होगी, जब मतलब कोई रस्सी टूट जाते हैं, जैसे यहाँ पे टूटा तो इसी ऐसी जाएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसी होती है, यहाँ पे वेलोसिटी ऐसी, यहाँ पे वेलोसिटी ऐसी, यहाँ पे वेलोसिटी ऐसी, जो रेडियस होते हैं उसके साथ परपेंडिकुलर नहीं रहते इसका वेलोसिटी, ऐसा v3 ऐसा। तो वेलोसिटी इस तरीका से, फिर में अभी डायग्राम को साफ करेंगे, फिर दूसरे डायग्राम बनाएंगे। जो पहले का डायग्राम था, यहाँ पे जो वेलोसिटी है v1 वेक्टर, ये वाला कौन सा v2 वेक्टर। अभी देखो v2 और v1 को तुमने आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया, तो अभी हम लोग देखेंगे इसके बीच में एंगल कितना होगा, ये तो रेडियस है, टैंजेंट है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हुआ, ठीक ठीक से ध्यान रखिएगा बेटा, बुक में सारी चीज नहीं दिया और डायरेक्ट लिखा गया, ये वाला कितना होगा, ये भी 90 डिग्री हुआ। ओके तो अभी ए 90 ए भी 90, ये वाला डेल्टा थीटा, तो इसको हमने अल्फा बोल दिया,
इस एंगल को अल्फा बोलते हैं। तो अल्फा प्लस 90 प्लस डेल्टा थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये चीज हुई। तो अभी देखो ये 360 हुआ, तो अल्फा प्लस डेल्टा थीटा इक्वल्स टू, इसको बात कर रहे हैं। ओके, तो कितना होगा 360 माइनस दैट इज 180 डिग्री, दैट मींस 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस डेल्टा थीटा का वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री हो। तो इसकी मतलब अल्फा प्लस डेल्टा थीटा, इस एंगल को हमने बीटा बोल दिया सब। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 180 डिग्री लीनियर पे, और ये तो यहां से आई, तो अल्फा प्लस डेल्टा थीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, तो बीटा इक्वल्स टू डेल्टा थीटा। तो बीटा का वैल्यू कितना होगा डेल्टा थीटा होगा। इस वाला एंगल कितना होगा डेल्टा थीटा होगा, ये वाला एंगल कितना होगा डेल्टा थीटा होगा। पहले ये वाला तुमको मालूम होना चाहिए। अब ये जो हमने बताया 10th क्लास का है, रेडियस टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो तुम समझ पा रहे हो ना, जो 9 10 क्लास में जो हम लोग बेसिक मैथ पढ़ते थे वो फिजिक्स में पूरी तरीके से यूज, और भी मैथ पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स आगे बढ़ेगा, केमिस्ट्री बढ़ेगा। ओके, बिकॉज 10th क्लास में कौन कितना तेज थे, कौन कितने पढ़े, उसका कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक आइडिया सबके पास है। मेन होता है 11th क्लास में जो भी तुमने सब्जेक्ट लिया तुम अच्छे से पढ़ो, तुमको आ जाएगा। ओके, बिल्कुल टेंशन मत करो, मतलब एफिशिएंट बनो, रट के भी नहीं होगा, और 10 में मान लो तुमने 98% लेके आया तभी भी कुछ नहीं होगा, पढ़ना तुमको पड़ेगा, सब कुछ नहीं होगा। ये सबको पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, कैसे अप्लाई करना है वो चीज मालूम होना चाहिए। ओके, तो अभी देखते हैं ये बात क्लियर हुआ कि नहीं, यस और नो बताइए बेटा, इज इट क्लियर और नॉट। ओके, ठीक है, ठीक है बेटा, ओके, बहुत बढ़िया, बढ़िया मतलब ये जो मतलब तुम लोग लिखे हो, ठीक है, ये बना हुआ, बीच बीच में थोड़ा गैप देना चाहिए, फोटो खींचेंगे तो गैप हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो ये वाला डेल्टा थीटा हुआ, तो तुम तो जानते हो हमने मान लो ऐसा करके पैरेलल लाइंस बनाया, इसका पैरेलल वेलोसिटी का, ध्यान रखना एक बहुत वाइटल पॉइंट है। ये हो गया v1, मतलब डायग्राम इतना अच्छा बनाना है, जब तुमने बोलते ये वाला v1 है तो ये वाला v1 होगी, बिकॉज ये दोनों पैरेलल है। उसके बाद जब मान लो कि तुमने ऐसे करके और एक डायग्राम बनाओगे, ऐसा किया, ऐसे किया, इसके साथ पैरेलल बना, ये जो है ना इसके साथ पूरा एंगल ऊपर की तरफ बन रहा है, कोई बात नहीं, ये ऐसा, इसके साथ पैरेलल, ये ऐसा, इसके साथ पैरेलल v1, ये वाला कौन सा v2 वेक्टर, ये वाला इसके साथ पैरेलल होगा तो v2, ये वाला इसके साथ पैरेलल है तो v1, तो v1 और v2 के बीच में एंगल कितना हुआ डेल्टा थीटा हुआ, अभी अभी प्रूफ किया था, v1 और v2 के बीच में एंगल डेल्टा थीटा हुआ। ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, इक्वल वेक्टर मतलब डायरेक्शन बराबर होना चाहिए, ये वाला भी ले लिया, इतना ले लिया, तो थोड़ा बढ़ा दिया इसको, ये वाला v2 वेक्टर और ये वाला होता है v1 वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, इसको साफ कर देना, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। ओके, अभी तुमको बता देता हूं, तुम्हारा बुक में जैसा होता है, ये देखो, ए डायग्राम को देखिएगा, अदरवाइज नंबर काटेगा, ये भी वेक्टर तो ये वाला भी भी, ए और ए पैरेलल होना चाहिए, और ये वाली और ये वाली पैरेलल होना चाहिए, ये पक्का ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो ये वाला जो है v1 से v2, ये वाला क्या होगा डेल्टा v, ये वाला क्या होगा डेल्टा v, ये वाला डेल्टा v, और v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड
v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, v। जो तुम लोग जानते हो, बार बार तुम लोग के सेकेंड चैप्टर ही पूछते हैं, ये जो सर्कुलर मोशन होते हैं, स्पीड जो है कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरिएबल है। क्यों? बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है वेलोसिटी का, लेकिन ये बार बार जो चेंज होता है ना, इसे ये जो डायरेक्शन चेंज होती है, इसीलिए वेलोसिटी चेंज होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड फिक्स रहता है। जो v1 वेक्टर v2 वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड v होगा, दिस इज द स्पीड और दिस वन इज द वेलोसिटी। तो ये जो मान लो इसका अंदर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उसको क्या लिखा, डेल्टा v। इसको क्या लिखा, डेल्टा v। तो ये जो है हमने इसको क्या लिख दिया, डेल्टा थीटा। इसको क्या लिखा, डेल्टा v। और ये वाला कौन सा, डेल्टा थीटा। ये वाला कौन सा था, डेल्टा r। ओके, तो ये बात क्लियर हुआ। देखो यस और नो। बिल्कुल टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, मैंने एक एक टॉपिक को बता रहा हूँ, छोटे छोटे टॉपिक। बहुत बड़ा एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसका अंदर डिफरेंट पार्ट्स को समझाया जा रहा है, क्या उसका मीनिंग है उसको बताया जा रहा है। आफ्टर दैट उसको जोड़ के एक छोटा सा डेरिवेशन आ जाएगा, वो होगा a इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r सेंटीमीटर एक्स। बस क्या है, यहाँ तक तुम लोग का हुआ। तुम लोग जब इसको पढ़े थे, ये सर्कल पढ़े थे, मालूम होगा तुम लोग को, ये जो थीटा इक्वल्स टू l बाय r पढ़े थे ना, थीटा इक्वल्स टू l बाय r। थीटा इक्वल्स टू l बाय r। तो अभी चेक करो ठीक से, ये जो डेल्टा बोल रहे हैं ये कब होगा, जब थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। बेटा स्मॉल तो इसे बना भी नहीं सकते कोई, इसीलिए बड़ा बड़ा बना है। थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, अप्रोक्सीमेशन की तरफ जा रहे हैं, तब एल और ए बी सेम होता है, एल और ए बी सेम होता है, आर्क ऑफ कॉर्ड सेम हो जाता है। जब थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो थीटा कितना, थीटा वेरी स्मॉल थीटा, तो डेल्टा थीटा। तो थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, डेल्टा थीटा इक्वल्स टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर। डेल्टा और ए वाला डिस्टेंस और आर ए वाला भी लो, ए वाला और ये रेडियस है ना। एक बार और बता देता हूं इस जगह पे, एकदम कोने हो गया, इसी को ऐसा लो, ए वाला आर है, ए वाला भी आर है, मैग्नीट्यूड। ए वाला कौन सा, डेल्टा आर है, ये वाला डेल्टा थीटा, वेरी स्मॉल थीटा जब होगा, तो डेल्टा थीटा इक्वल्स टू व्हाट, ये था ना, थीटा इक्वल्स टू ये लाको ना। जब थीटा इक्वल टू वेरी स्मॉल होता है तो एल की जगह क्या लिखते थे, ए बी अपॉन आर। यहाँ भी डेल्टा थीटा स्मॉल है, डेल्टा थीटा इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन आर। डेल्टा मतलब ए वाला, आर मतलब ए वाला, कोई भी रेडियस, ए वाला बोलो और ए वाला बोलो, तो रेडियस तो ही होगा डेल्टा अपॉन आर। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हुआ रेडियन में, डेल्टा आर अपॉन आर। ये वाला कॉन्सेप्ट देख लेते, क्लियर है कि नहीं। डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर, ये बात क्लियर हुआ वेरी स्मॉल एंगल के लिए। ओके ओके ठीक है, ओके। तो अभी देखो इस वाला जगह पे लिख के रखो, इसको थोड़ा सा हटा दो, जगह मिल जाएंगे। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, इस ट्रायंगल में यहां से यहां तक डेल्टा भी और ए बी भी, ए बी भी। ओके, तो डेल्टा थीटा यहां पे भी क्या होगा, डेल्टा भी अपॉन बी। ये जो है मैग्नीट्यूड, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाना पड़ेगा, सॉरी
इसको छोटा कर देता हूं, ऐसा करते हैं, ये तो इसी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन, दोनों को कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वाले ट्रायंगल में डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी, ए भी डेल्टा थीटा ए भी डेल्टा थीटा, तो दोनों क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल्स टू डेल्टा आर अपॉन आर, ये भी डेल्टा थीटा, तो ये दोनों चीज आ गया, क्लियर, डेल्टा आर अपॉन आर डेल्टा वी अपॉन वी, ओके, ये दोनों इक्वल हुआ, ये बात क्लियर हुआ, यस और नो, बताए बेटा। अच्छा ओके गुड, सभी ने लिख रहे हो बेटा, बहुत बढ़िया है। तो इसको अभी साफ करें, इसको थोड़ा हटा दें, इस वाले का जरूरत नहीं, इसको हटा दें। अभी देखो, एक लिमिट बोल के, लिमिट बोल के फिजिक्स में एक टॉपिक है, हमने बोला था डेल्टा थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो जो टाइम था इसके बीच में जो टाइम इंटरवल था वो भी क्या होगा, डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल। जब टाइम होगा यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगेगा वो भी तो वेरी स्मॉल होंगे, जब एंगल वेरी स्मॉल है टाइम भी वेरी स्मॉल है, तो उसको बोलते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, उसे क्या बोलते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल्स टू डेल्टा आर अपॉन आर, अभी डेल्टा वी इक्वल्स टू वी अपॉन आर डेल्टा, क्या चीज तो लिख सकते हैं ना, डेल्टा वी, क्लियर बेटा, डेल्टा वी अपॉन दिस वन। अभी इस टॉपिक को इस वाले बोर्ड में लेते हैं, ये तुम लोग के लिए सेकेंड चैप्टर का, थर्ड चैप्टर का एक बार रिवीजन भी होगी। ये जो होता है कि डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल्स टू डेल्टा आर अपॉन आर, ये चीज, अभी डेल्टा वी इक्वल्स टू वी जो है ऐसे वी लिख देते अपॉन आर डेल्टा, अभी टाइम तो लेके आना पड़ेगा ना, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन में जाएंगे तो टाइम फैक्टर लेके आना पड़ेगा, इसको हमने दोनों तरफ को डिवाइड कर दिया, किससे, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी से, यहाँ पे भी वी अपॉन आर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी से डिवाइड कर। तुम लोग सेकंड चैप्टर में एक चीज पढ़े थे, लिमिट, जिसको बोलते हैं लिमिटिंग प्रोसेस, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वी अपॉन वी, इसको डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो अभी x की जगह भी यहाँ पे क्या r लिखा है, ये वाला तुम्हारा, ये जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सीलरेशन। ये जो लिमिट वाला बात है, इसमें क्या है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, बिकॉज जब एंगल वेरी स्मॉल होगी तो टाइम भी वेरी स्मॉल, तो टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, ओके, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू v अपॉन r
ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट रेडियस, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, ये चीज। तो इसको बोलते हैं लिमिटिंग प्रोसेस। तो हम लोग उसको टाइम को वेरी स्मॉल लेते हैं। जब टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल तब उसका वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और जब टाइम इस लिमिट इज वेरी स्मॉल तब एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा एक्सीलरेशन, ये होगा v अपॉन r, और ये भी कितना होगा, v हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या आएगा, v स्क्वायर अपॉन r। दैट मींस ये वाला जो हम लोग कोई इंस्टेंट में निकाल रहे हैं वो v स्क्वायर बाय r वो हर टाइम में होगा। जो मतलब सर्कल की कोई एक पॉइंट में निकाला, इसके दोनों के बीच में निकाला, यहाँ पे निकाला, यहाँ पे निकाला, हर जगह भी क्या होगा, हर इंस्टेंट में इतना होगा। तो ये जो बोलते हैं इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एज वेल एज एक्सीलरेशन। उसके लिए क्या करते हैं, लिमिटिंग प्रोसेस। क्या करते हैं हम लोग, जो एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, तो एंगल वेरी वेरी स्मॉल होगा तो डेल्टा टी, डेल्टा जो थीटा जो है वेरी स्मॉल होगी, और उसमें जो है टेंड्स टू 0 होगा, और टाइम भी क्या होगा, 0 के बराबर, मतलब 0.00001 लाइक दैट। उस केस में हम लोग को एक्सीलरेशन को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, एंड वेलोसिटी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इस जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, वेलोसिटी, इस जगह पे क्या लिख रहे हैं, एक्सीलरेशन। इसके बारे में भी तुम्हारा बुक में देखो जो लाइन बताएंगे, उस लाइन को एक बार बुक से बता देते हैं, इसका कहां से शुरू होती है, और एक बार बता देता हूं। ये देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, LIM लिखते हैं, लिमिट होता है एक्चुअली, डेल्टा एक्स डिवाइडेड dt इक्वल टू v होती है। और तुम्हारा बुक में इस जगह पे लिखा होता है, देखोगे, इसको वेलोसिटी बोलेंगे डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, और जहां पे इस टाइप का होगा उसको हम लोग बोल देंगे एक्सीलरेशन। ये देखो डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, उसको क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन। तो ये वाली बात हम लोग और एक बार करेंगे, इसको और एक बार करते हैं, उसके बाद हम तुम लोग से ये देखो, ये जो इंटीग्रेशन है ये फिजिक्स का ही तो है, 12th क्लास का फिजिक्स का है, फिजिक्स का डेरिवेशन का पार्ट है, सुबह करा रहे थे। ये देखो इंटीग्रेशन का पार्ट है, जब बच्चे को नहीं समझ में आता तो अलग से बताना पड़ता। कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन मत ले, सब चीज आ जाए, एवरीथिंग विल बी क्लियर। अच्छा, क्या क्या हम लोग का लिखना है, जो हम लोग को मिला डेल्टा v अपॉन v इक्वल्स टू डेल्टा r अपॉन r। उसके बाद डेल्टा v इक्वल्स टू v, इसका ऐसा भी लिख देता हूं, अपॉन r डेल्टा r, डेल्टा t से डिवाइड, डेल्टा v अपॉन r डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। इसके बाद लिमिट लगा दो, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा v अपॉन डेल्टा इक्वल्स टू v अपॉन r, ये तो कांस्टेंट वैल्यूज है, लिमिट तो इसमें चेंज में लगता है, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। ओके, कभी कभी तुम लोग को लगेगा अरे सर ने इसे लिख रहे, बुक में तो ऐसा लिखा, बेटा हम जो लिख रहे मैग्नीट्यूड, बिकॉज़ बुक में इसको मोटा कर देते हैं, मोटा मतलब वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ये होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन v अपॉन r, और इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी, इस वाले टर्म्स को ब्रैकेट में तुम लिख भी सकते हो, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 dx अपॉन d डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। ठीक है,
for limit delta t tends to 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, इसको क्या बोलते हैं एक्सीलरेशन। ये दोनों चीज इसको होता है लिमिटिंग प्रोसेस। लिमिट लगाने के बाद ये चीज कब अच्छे से समझ पाओगे, जब तुम लोग मैथमेटिक्स में, ये देखो कभी कभी कोई लगता है ना कि सर ये पूरा बता दो, बेटा नहीं, मैथ में पहले आएगा एक टॉपिक लिमिट। ओके, लिमिट है, लिमिट बोल के एक टॉपिक है, कंटिन्यूटी, डिफेंसिबिलिटी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ऐसा भी बहुत सारे टॉपिक आएगा। उस टॉपिक के अंदर जाके सब क्लियर है। ये तुमको यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं होगा, इसको तुमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बोलो बेटा क्लियर। तो ये जो चीजें हैं इसमें आएगा एक्सीलरेशन इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन। तो अभी ये किस टाइप का एक्सीलरेशन, इस एक्सीलरेशन का नाम है सेंटीपेटल एक्सीलरेशन। तो s इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन, तो s क्या बोलते हैं v स्क्वायर अपॉन। आज मैं तुम लोग को बीच में और एक चीज बताता हूं। जो बच्चे सोचते हैं कि लिमिट्स में ऐसा क्यों होते हैं, ऐसा क्यों नहीं होते, ये पूरा लिमिट हुआ। ये अभी देखोगे लिमिट से डेरिवेटिव्स में जाएंगे, ये देखो इसका सब ग्राफ बनाएंगे, लिमिट्स कहाँ से आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसा ग्राफ तुम्हारा फिजिक्स में भी है। ओके, सेकेंड चैप्टर में थोड़ा उसके बारे में बताया था। ऐसा आएगा, ऐसे ऐसा करते 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 एक दिन डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स में पहुंच जाएंगे। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा लिमिट्स का फायदा। ये देखो यहाँ पे है ना लिमिट्स, तो ये वाली जो बात है, ये देखो ये वाली देखो यहाँ पे होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 दिस वन अपॉन दिस वन। ठीक है बेटा, यहाँ पे जाके ये चीज होती है। उसके बाद देखो यहाँ पे साइडेन लिया जाता है dy बाई dx। ओके, तो ये सब पूरा चीज जब जानोगे तब इसके बारे में पता चलेगा। अभी तुम लोग को ये तुम्हारा ध्यान रखना पड़ेगा, उसको बोलते हैं लिमिटिंग प्रोसेस, जो मान लो मैथ में लिमिट में है। अभी तुमको इसको बारे में ध्यान रखना है कि लिमिट पुट करेंगे, ये जो एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सीलरेशन है उसको बोले इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। और जब हम लोग लिमिट वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में निकालेंगे तब जो एवरेज वेलोसिटी होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मेन बात ये है, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अभी बताओ कितने बच्चे को आया, कितने बच्चे को नहीं आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अच्छा, इसके लिए तुम लोग क्या ध्यान रखोगे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, इसको क्या बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। इसे क्या बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। सिटी छूट गया। और जब टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल होती है तब उसको बोलते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, इसको क्या बोलते हैं dx अपॉन dt। dx अपॉन dt को क्या बोलेंगे वेलोसिटी, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इसको क्या बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। अभी कोई जगह पे ऐसा है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, मतलब बड़े बड़े वेलोसिटीज और टाइम के डिफरेंस, उसको क्या बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी एक लॉन्ग इंटरवल में चलता है, जैसे मान लो तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम हो, एनुअल एग्जाम हो, एक इंस्टेंट में हो, और जब तुम्हारा फाइनल रिजल्ट होता है सबका एवरेज कर देते हैं, तो इसका एवरेज नंबर इतने। ओके, जैसे देखोगे मैं तुमको बता देता हूँ, मैथ में मान लो कि तुम्हारा 100 में 98 है, दैट इज द एवरेज मार्क्स। कोई कोई जगह पे तुमको तो फुल भी मिला है एक क्वेश्चन में, तो एक क्वेश्चन में जो मिला है दैट इज द इंस्टेंट,
और पूरा मिला के जो हुआ दैट इज क्या हो गया 98 एवरेज। बिकॉज एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हो गया, सबको मिला के देखा कि कितना 100 में से 98 आ रहा। लेकिन एक एक क्वेश्चन में देखने जाएंगे तो यहाँ पे इसको फुल मार्क्स मिला, यहाँ पे आधा नंबर काटा, यहाँ पे फुल मार्क्स, यहाँ पे फुल मार्क्स, यहाँ पे फुल मार्क्स। इंस्टेंट में देखेंगे 100% तुम्हारा बहुत जगह पे है, और इंस्टेंट में देखेंगे तो एक दो जगह पे तुम्हारा थोड़ा कम है। एवरेजली देखेंगे तो 98% हो। तो जब मतलब कि इस टाइप का डेल्टा बी और डेल्टा टी के बीच में काफी डिफरेंस है। जैसे कैसे मेजर कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन तक मेजर कर रहे हैं तो काफी ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं एवरेज मार्क्स 98 मिला। लेकिन कोई कोई क्वेश्चन में तो तुमको एक एक नंबर मिला, जो उसको स्केजिंग करते हैं वहां पे इंस्टेंट को बताते हैं और ओवरऑल को एवरेज होते हैं। बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन 30 क्वेश्चन के बीच में बड़ी गैप होती है, लेकिन वन क्वेश्चन कोई चेक करे, अरे वन क्वेश्चन में वन में से वन मिला तो देयर इट इज 100%। सेकेंड क्वेश्चन में भी वन मिला तो 100%। एक जगह पे 2 में से 2.5 दैट इज 1.5 मिला, दैट इज इंस्टेंट है। लेकिन सबको जब एक साथ जोड़ देंगे बोलेंगे 100 में से 98 मिला, दैट इज एवरेज। तो ये जो चीज होती है दैट इज द एवरेज। अभी हमने ऐसा कर दिया, लिमिट को हमने बहुत छोटा कर दिया, टेंड्स टू 0। तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी का कुछ नाम रखना है तो उसको बोलेंगे dx अपॉन dt। एक्चुअली हम लोग जो कैपिटल ए लिखते हैं, स्मॉल ए लिखते हैं, कैपिटल डेल्टा ऐसा होता है, स्मॉल डेल्टा टी ऐसा करके लिख देते हैं। तो dx अपॉन dt स्मॉल वाला, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, इसी को ही बोलेंगे इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन। तो ये होता है तुम्हारा इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी और ये होता है इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन हो, ये वाला होता है एवरेज एक्सीलरेशन होता है, ये वाला होता है इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन। ये वाला होता है एवरेज वेलोसिटी, ये वाला होता है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। ओके, अभी थोड़ा थोड़ा किसके बारे में पढ़ने जा रहे हो वो पता चल रहा है बेटा, क्या डेरिवेशन किया पता चला बेटा? ओके ठीक है, अभी इसका फोटो सेंड कर देता हूँ।